19 जनवरी 2026 का दिन भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के रिश्तों के स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज हो गया है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के पालम एयरबेस पर प्रोटोकॉल तोड़कर यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान का गर्मजोशी से गले लगाकर स्वागत किया, तो ये केवल दो नेताओं की मुलाकात नहीं बल्कि दो उभरती हुई वैश्विक ताकतों के अटूट भरोसे का प्रदर्शन था। पिछले एक दशक में MBZ की यह 5वीं और राष्ट्रपति के तौर पर तीसरी भारत यात्रा है। महज 2 से 3 घंटे की इस पावर पैक वर्किंग विजिट ने भारत के लिए संभावनाओं के नए द्वार खोल दिए। आइए जानते हैं इस यात्रा से जुड़ी वो बड़ी खबरें, वो बड़ी बातें और खुशखबरी जो हर भारतीय के लिए एक फायदा लेकर आई है और एक गर्व करने का विषय भी बन सकती है। पहला, अंतरिक्ष में भारत की ऊंची उड़ान, इसरो की ताकत होगी दोगुनी। कैसे? आज की सबसे बड़ी खबर अंतरिक्ष क्षेत्र से आई। भारत और यूएई ने अंतरिक्ष अवसंरचना विकास पर एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। नए रिकॉर्ड। इस समझौते के तहत भारत में 2 नई लॉन्च सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे फायदा क्या होगा? इससे इसरो की सैटेलाइट लॉन्च करने की क्षमता दोगुनी हो जाएगी। अब भारत न केवल अपने बल्कि दुनिया भर के उपग्रहों को और तेजी से अंतरिक्ष में भेज सकेगा। साथ ही सैटेलाइट बनाने के लिए भारत में ही अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं तैयार होंगी। नंबर 2, ऊर्जा सुरक्षा। 10 साल तक गैस की टेंशन खत्म। बढ़ती अर्थव्यवस्था के लिए ऊर्जा सबसे बड़ी जरूरत है। आज भारत ने यूएई के साथ LNG यानी तरल प्राकृतिक गैस की लंबी अवधि की आपूर्ति का बड़ा सौदा पक्का किया है। डील की बात करें तो 0.5 मिलियन टन प्रति वर्ष LNG की सप्लाई अवधि 10 साल के लिए सुरक्षित सप्लाई यानी 2026 से ये शुरू होगी। असर, इससे भारत में गैस की कीमतें स्थिर रहेंगी और हम 2030 तक अपनी ऊर्जा खपत में प्राकृतिक गैस का हिस्सा 15% तक ले जाने के लक्ष्य के और करीब पहुंच जाएंगे। व्यापार का महालक्ष्य $200 अरब का मिशन रखा गया है। दोनों देशों ने आर्थिक मोर्चे पर दुनिया को चौंकाते हुए अपने द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य को 2032 तक $200 अरब तक पहुंचाने का संकल्प लिया। वर्तमान में यह लगभग $100 अरब है। इसे दोगुना करने का मतलब है भारतीय किसानों के उत्पादों, IT प्रोफेशनल्स की सेवाओं और मेड इन इंडिया सामानों के लिए यूएई के दरवाजे अब और भी बड़े पैमाने पर खुलेंगे। और सिर्फ यही नहीं, रक्षा और समुद्री सुरक्षा अभेद्य होगा भारत। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच भारत और यूएई ने रणनीतिक रक्षा साझेदारी पर मोहर लगाई है। अब दोनों देश मिलकर संयुक्त रक्षा विनिर्माण यानी ज्वाइंट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, यानी भारत में बने हथियार और तकनीक यूएई में काम आएंगे। समुद्री सुरक्षा और साइबर स्पेस में सहयोग से हिंद महासागर में भारत का दबदबा और भी मजबूत होगा। स्मार्ट सिटी धोलेरा में यूएई का निवेश। गुजरात का धोलेरा विशेष निवेश क्षेत्र यानी SIR, जो भारत का सबसे बड़ा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है, अब वैश्विक निवेश का केंद्र बनेगा। यूएई ने इसमें बड़ी भागीदारी सुनिश्चित की, जिससे हजारों नए रोजगार पैदा होंगे और बुनियादी ढांचे में आधुनिक तकनीक आएगी। क्षेत्रीय शांति और कूटनीतिक जीत पे भी बात हुई है। गाजा शांति बोर्ड पे भी बात हुई है। यह यात्रा ऐसे समय में हुई जब मिडिल ईस्ट अशांत है। अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा भारत को गाजा शांति बोर्ड का सदस्य बनाए जाने के बाद मोदी और MBZ की यह मुलाकात वैश्विक शांति के लिए निर्णायक मानी जाती। भारत अब यमन और गाजा जैसे क्षेत्रों में शांति स्थापित करने के लिए एक मध्यस्थ के रूप में उभर रहा है। वही भारत के लिए 5 बहुत बड़े फायदे होने वाले हैं जो काफी महत्वपूर्ण है। चलिए एक बार समझते हैं। देश के समग्र विकास को जो मजबूती देंगे, व्यापार के दोगुना होने और धोलेरा जैसे क्षेत्रों में बड़े निवेश से लाखों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे, जिससे आर्थिक विकास को गति मिलेगी। सुरक्षा के क्षेत्र में सीमा पार आतंकवाद और साइबर खतरों से निपटने के लिए खुफिया जानकारी साझा होने से भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा और मजबूत होगी। यूएई में रहने वाले लगभग 43 लाख प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा, अधिकारों और भविष्य को लेकर भरोसा बढ़ेगा, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार होगा। तकनीक के मोर्चे पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस टेक्नोलॉजी में यूएई के साथ मिलकर सह विकास भारत को वैश्विक तकनीकी शक्ति बनने में मदद करेगा। वहीं नागरिक परमाणु ऊर्जा में तकनीकी सहयोग से बिजली उत्पादन बढ़ेगा और भारत की ऊर्जा जरूरतों को लंबे समय तक
सुरक्षित और स्थिर आधार मिलेगा। शेख मोहम्मद बिन जायद की संक्षिप्त यात्रा संदेश देती है। विशेषज्ञों के मुताबिक भारत अब केवल एक बाजार नहीं बल्कि एक रणनीतिक साथी है। अंतरिक्ष में सैटेलाइट लॉन्च करने से लेकर रेगिस्तान में शांति बहाल करने तक भारत और यूएई की ये जोड़ी 21वीं सदी की नई धुरी बन रही है। ये 19 जनवरी 2026 की तारीख इतिहास में उस दिन के तौर पर याद रखी जाएगी जब भारत ने अपनी ऊर्जा, सुरक्षा और अंतरिक्ष की महत्वाकांक्षाओं को हकीकत में बदलने के लिए एक सबसे भरोसेमंद साथी का हाथ और मजबूती से थामा है। आप लोगों को क्या लगता है शेख की भारत यात्रा को लेकर, जो डील हुई है उनको लेकर, जो समझौते हुए हैं उनको लेकर, जिन पर चर्चाएं हुई है उनको लेकर हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।